देखिए, एक और डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू निकालने के लिए, y की वैल्यू निकालने के लिए एक और मेथड है, रुंगे-कट्टा मेथड। ठीक है, इसमें भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है। dy/dx इक्वल fxy। ठीक है, और एक हम लोगों को इनिशियल कंडीशंस गिवन होती है, मतलब x की वैल्यू पर y का मान गिवन होता है। ठीक है, समझ गए। और x1 x2 x3 जितनी भी वैल्यू हो, ठीक है, समझ गए, उन पर हमें y की वैल्यू निकालना पड़ती है, y1 y2 y3। तो देखिए वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे कि x1 इक्वल x0 प्लस h होता है, और x2 इक्वल क्या होता है, x1 प्लस h। ठीक है, और x3 इक्वल क्या हो जाएगा, x2 प्लस h। इस तरह से हमें वैल्यूज़ मान के चलो दे रखी हैं, x1 x2 x3, और इन पर हमें क्या निकालना पड़ता है, y1 y2 और y3। ठीक है, तो इनको निकालने का क्या किस तरह से इनकी वैल्यू निकालते हैं वो देखिए। ठीक है, देखिए y1 की वैल्यू कैसे निकलती है, ध्यान दीजिए। ये हम लोग 4th ऑर्डर के लिए ही एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं K1। K1 होता है HF(x0 y0)। ठीक है, फिर निकालते हैं K2। K2 इक्वल होता है HF(x0 प्लस hy2) और y0 प्लस K1/2। ठीक है, समझ गए, HF(x0 प्लस hy2 और y0 प्लस K1/2। और K3 की वैल्यू होती है HF(x0 प्लस hy2 और y0 प्लस K2/2 सॉरी। और K4 इक्वल होता है HF(x0 प्लस h और y0 प्लस K3। ठीक है, तो इस तरह से इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए। K1 K2 K3 K4 निकाल लेते हैं, यहाँ x0 y0 होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करते हैं, इसमें जब ये चारों वैल्यू आ जाती हैं तब हम लोग डेल्टा y निकालते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4। ठीक है, अच्छा, डेल्टा y आ जाने के बाद, ठीक है, फिर हम लोग y1 निकाल लेते हैं। y1 इक्वल होता है y0 प्लस डेल्टा y। ठीक है, इस तरह से क्या आ जाता है, y1। ठीक है, अब अगर आपको y2 निकालना हो तो इस सूत्र में, इस फॉर्मूले में क्या फेरबदल होता है वो देखिए। फॉर y2 के लिए देखो, K1 हो जाता है HF, यहाँ पर x0 y0 की जगह पर क्या हो जाएगा, x1 y1, और K2 हो जाएगा HF(x1 प्लस hy2 और y1 प्लस K1/2। ठीक है, और K3 क्या हो जाएगा, HF(x1 प्लस hy2 और y1 प्लस K2/2। ठीक है, और K4 क्या हो जाएगा, HF(x1 प्लस h और y1 प्लस K3। ठीक है, समझ गए इतनी बात। जब K1 K2 K3 K4 हो जाएगा तब आप डेल्टा y निकालोगे 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4 के फॉर्मूले से। ठीक है, समझ गए। जब डेल्टा y हो जाएगा, आ जाएगा, तब y2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y1 प्लस डेल्टा y। ठीक है,
तो ये मतलब जितनी भी वैल्यू निकालना हो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर आपको y3 निकालना है तो x0 और y0 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, x2 और y2 आ जाएगा। यहाँ x2 y2 x2 y2, ठीक है, सभी जगह क्या आ जाएगा, x2 y2 आ जाएगा। इससे आप डेल्टा y निकालेंगे, फिर y3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y2 प्लस डेल्टा y, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यूज़ क्या है चलती रहेंगी। इस तरह से रुंगे कट्टा मेथड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है, समझ गए, वैल्यू निकालने के लिए। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं इसी पर। देखिए अपने सामने क्वेश्चन है कि गिवन dy/dx इक्वल x बाई पावर 1/3 वेयर y1 इक्वल क्या दे रखा है 1, फाइंड y1.1 यूजिंग रुंगे कट्टा मेथड, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखो dy/dx इक्वल आपको क्या दे रखा है x बाई पावर 1/3, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है f(x/y) के इक्वल, और आपको इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है, y1 इक्वल क्या दे रखा है 1। तो y के अंदर जो वैल्यू रखी है ये x0 की कहलाएगी, और y0 की वैल्यू क्या हो गई 1, बाई x0 इक्वल y0 होता है। अब आपको y1.1 की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है 1.1, तब h कितना हो जाएगा x1 माइनस x0, तो 1.1 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, ये 0.1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये h की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आपको निकालना है y1 की वैल्यू, क्या करना है भाई, फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालोगे। इसके लिए आप k1 k2 k3 k4 निकालोगे, उससे डेल्टा y आएगा, फिर आप y1 इक्वल होता है y0 प्लस डेल्टा y, ठीक है। तब देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे k1। k1 क्या होता है hf x0 y0। देखिए f x0 y0 क्या हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी है 0.1, x0 की वैल्यू कितनी है 1, और y0 की वैल्यू कितनी है 1। तो f11 की वैल्यू यहाँ रख के निकालोगे 1 पावर 1/3 क्या हो जाएगा, तो ये 0.1 आ जाएगा, ठीक है, k1 की वैल्यू। अब k2 की वैल्यू आप निकालोगे, ठीक है, क्या होता है hf x0 प्लस hy2 और y0 प्लस k1/2, ठीक है, इतनी बात। h की वैल्यू कितनी है 0.1, x0 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 0.1/2, इसकी भी वैल्यू 1 है, और k1 की वैल्यू कितनी आई 0.1/2, ठीक है। तो ये हो गया 0.1, f 1.05 हो जाएगा, ये भी 1.05 हो जाएगा। तो 0.1 इंटू एफ एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है, x बाई पावर 1/3 वैल्यू रख दीजिए। तो 1.05 इंटू 1.05 पावर 1/3, जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये, ठीक है, K2 आ गया आपका ये, ठीक है। फिर K3 क्या होता है HF x0 प्लस hy2 कॉमा y0 प्लस K2/2, ठीक है। h की वैल्यू कितनी है 0.1, x0 प्लस hy2 ऊपर भी कितना आया 1.05, y0 प्लस K2/2 कितना आएगा, y0 की वैल्यू 1 है, इसमें 2 का डिवीज़न कर दीजिए तो 1.05336 आ जाएगा ये, ठीक है। 2 का डिवीज़न कीजिए इसमें
तो इतना आ जाएगा, ठीक है। 3 3 और 6, ठीक है। इसको उसमें रख दीजिए आप। एफ एक्स वाई का क्या है, एक्स बाई पावर 1/3, तो 0.1, ठीक है। 0.1 1.05, ठीक है। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। तो ये K3 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। K1 आ गया, K2 आ गया, K3 आ गया, ठीक है। अब हम लोग K4 का मान निकालेंगे, ठीक है। K4 इक्वल क्या होता है, एच एफ एक्स नॉट प्लस एच प्लस बाई नॉट कॉमा बाई नॉट प्लस K3, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा इसको मिटा के यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब K4 की वैल्यू निकालोगे, क्या होता है, एच एफ एक्स नॉट प्लस एच और बाई नॉट प्लस K3, ठीक है। एफ एक्स नॉट प्लस एच की वैल्यू कितनी है, एक्स नॉट प्लस एच यानी कि 1 प्लस 0.1, तो 1.1 हो जाएगा ये। इसकी वैल्यू 1 प्लस K3 यानी कि 1.10683, हो जाएगी। अब इसको उसमें रख दोगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल दो, 0.11379। जब आप सॉल्व करोगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, K4, ठीक है। अब डेल्टा वाई निकालोगे। डेल्टा वाई क्या होता है, 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, ठीक है। ये सब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करते जाओगे, ठीक है। देखिए, अब ध्यान दीजिए। 1/6 K1 की वैल्यू कितनी है, 0.1 प्लस 2K2, K2 की वैल्यू कितनी है, 10672 प्लस 2K3, K3 की वैल्यू कितनी है, 10683 प्लस K4 की वैल्यू क्या है, 11379। इस सभी वैल्यू अपन लोगों ने रख दी, ठीक है। तो कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1068, ठीक है। तो आपने डेल्टा वाई निकाल लिया। बाई 1 इक्वल क्या होता है, बाई नॉट प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। बाई नॉट की वैल्यू कितनी थी, 1, और डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आई, 1068 पॉइंट। तो आंसर कितना आ गया, 1.1068, ठीक है ना, 1068। तो इतना आंसर आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। सवाल करने का ये प्रोसीजर है, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन और है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई 1.1, ठीक है। जैसे ऐसा लिखा हो, इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू पर हमें बाई की वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग रोंगे कट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर गिवन दैट dy अपॉन dx इक्वल क्या दे रखा है, बाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और बाई 1 की वैल्यू क्या है, 1.0 विद टेक h इक्वल 0.05 लेना है हम लोगों को, ठीक है। h की वैल्यू क्या है, 0.05। तो देखिए कैसे वैल्यूज़ गिवन है हम लोगों को।
सबसे पहले dy अपॉन डी एक्स इक्वल क्या है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। और देखिए वाई के अंदर जो वैल्यू लिखी है ये एक्स नॉट की कहलाएगी। एक्स नॉट पर वाई की वैल्यू इतनी है, तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या हो गई 1, और वाई नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, वो भी 1 हो गई। ठीक है ना, वाई एक्स नॉट का मान 1.0 है, तो वाई नॉट की वैल्यू क्या हो गई 1, और एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, एच की वैल्यू है 0.05। ठीक है, तो x1 इक्वल हो जाएगा एक्स नॉट प्लस एच, यानी कि 1 प्लस 0.05, यानी कि 1.05 हो जाएगा। ठीक है, और x2 इक्वल क्या हो जाएगा x1 प्लस एच, यानी कि 1.05 प्लस 1 प्लस 0.05, यानी कि 1.1। यानी कि x2 पर आपको y2 का मान निकालना है एक प्रकार से। ठीक है, x2 कितना आया 1.1, तो आपको y2 फाइंड करना है। ठीक है, y2 फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग y1 फाइंड करेंगे। y1 फाइंड करने के लिए डेल्टा y निकालेंगे। डेल्टा y निकालने के लिए k1 k2 k3 और k4 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, k1 क्या होता है इसमें, k1 की वैल्यू होती है एच एफ एक्स नॉट बाई नॉट। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी है 0.05। ठीक है, और एफ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है 1, और बाई नॉट की वैल्यू कितनी है 1, तो 0.05। एफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, और डी वाई अपॉन डी एक्स आप जानते हो क्या होता है एफ एक्स वाई। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर x और y की जगह 1 लिख दो, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, तो ये वैल्यू निकलेगी k1 की, और k2 क्या हो जाएगा एच एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई 2, और k1 और y नॉट प्लस k1 अपॉन 2। ठीक है, और k3 की वैल्यू क्या होगी एच एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई 2 और y नॉट प्लस k2 अपॉन 2। ठीक है, और k4 की वैल्यू क्या होगी एच एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस k3। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहले हम लोग k1 निकालेंगे, तो कितना हो गया ये 2 हो गया। 2 का 0.5 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा ये 0.1 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब वैल्यू यहाँ रखिए, h की वैल्यू क्या है 0.05, और f एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एच वाई 2, और y नॉट की वैल्यू कितनी है 1 प्लस k1 की वैल्यू कितनी है 0.1 अपॉन 2। ठीक है, तो इस सॉल्व करने पर भाई इसकी कैलकुलेशन क्या आ जाएगी k2 की। देखिए भाई इस कैलकुलेशन को हमने कर रखा है। ठीक है, आप कैलकुलेटर से इसको कर लोगे 0.10893 आ जाएगी 0.10893। ठीक है, अब देखिए वैल्यू यहाँ भर दीजिए 0.05 एफ 1 प्लस 0.05 अपॉन 2 और 1 प्लस 0.10893 आ जाएगा ये अपॉन 2। ठीक है, जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो k3 की वैल्यू यहाँ आएगी 0.10963। ठीक है, इतनी बात 0.05 f1 प्लस 0.05 और 1 प्लस 0.10963। ठीक है, इसकी भी आप इसकी वैल्यू किस में रखोगे इसमें। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इसका ऐड करोगे इसको। ठीक है,
फिर ये x की वैल्यू कहलाएगी, ये y की, इसमें रख दोगे तो सॉल्व करने पर आपको वैल्यू आ जाएगी K4 की 0.11982। इस तरह से आप वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। इसको x मान लेना, सॉल्व करके इसको y मान लेना, इसमें रख लोगे, ठीक है। तो आपका K1 K2 K3 K4 आ गया। इसके बाद आप डेल्टा y लगाओगे, ठीक है। डेल्टा y क्या हो जाएगा, 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, ठीक है। इतनी बात, सभी वैल्यू उसमें भर दोगे आप। K1 की वैल्यू कितनी है, 0.1, K2 की वैल्यू कितनी है, 0.10, 2 इंटू है, ठीक है, 0.10893 प्लस 2 इंटू, और K3 की वैल्यू क्या है, 10963 प्लस K4 की वैल्यू क्या है, 11982, ठीक है। तो डेल्टा y आ जाएगा इसका, ठीक है, सॉल्व करने पर 10949। ये आ जाएगा 0.10949। तो ये डेल्टा y आ गया, ठीक है। डेल्टा y से क्या आ जाएगा, y1, y0 प्लस डेल्टा y। y0 की वैल्यू कितनी है, 1, और डेल्टा y की वैल्यू कितनी है, 0.10949, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई इसकी सॉल्व करने पर 1.10949, ठीक है। तो ये y1 आ गया, ठीक है। y1 के बाद अब हम निकालेंगे y2, ठीक है। यानी कि इस फॉर्मूले का फिर से एक बार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर भी x0 और y0 है, वहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 y1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं से हम फिर से एक बार वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखिए कैसे वैल्यू निकालेंगे इसकी। अब K1 का फॉर्मूला हो जाएगा FH x1 y1, ठीक है। H की वैल्यू कितनी है, 0.05, x1 की वैल्यू कितनी है, 1.05, और y1 की वैल्यू कितनी आई है, 1.10949, ठीक है। ये वैल्यू उसमें रख दोगे, तो वैल्यू रखोगे तो कैसे रखोगे इसको, 0.05, ये x है, ये y है, तो y स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस xy, यानी कि 1.05 इंटू 1.10949, ठीक है। तो इससे K1 आ जाएगा, ठीक है। K1 की वैल्यू देखिए कितनी आई इसमें, 0.119796, ठीक है। K1 आ गया। अब K2 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HFX1 प्लस HY2 और y1 प्लस K1 अपॉन 2, ठीक है। सब वैल्यू इसमें रख दीजिए। x1 की वैल्यू क्या है, 1.05 प्लस 0.05 अपॉन 2, कॉमा y1 की वैल्यू कितनी आई, 1.10949 प्लस K1 अपॉन 2, K1 का मान कितना आया, 0.119796 अपॉन 2।
इस फंक्शन की वैल्यू आप उसमें रख के निकाल लोगे, ठीक है। तो K2 की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आप इसमें रख के निकालना, ठीक है। तो K2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.13122, ठीक है, सॉरी 0.13122 आ जाएगी, ठीक है। K2 आ जाएगा। अब K3 आपको निकालना है, देखिए K3 कैसे निकालेंगे आप, HF(x1 + HY2) और Y1 + K2/2, ठीक है। सब वैल्यू भर दीजिए। H की वैल्यू क्या है 0.05, x1 की वैल्यू कितनी है 1.05 प्लस 0.05/2, Y1 की वैल्यू कितनी है, Y1 की वैल्यू है 1.10949 प्लस K2/2, K2 की वैल्यू क्या है 0.13122, ठीक है। इन वैल्यूज को इसमें रख देना, ये x कहलाएगा, ये y कहलाएगा। और जब आप रख दोगे ये वैल्यू तो K3 की वैल्यू आ जाएगी, K3 की वैल्यू आ जाएगी 0.13220, ठीक है। इसके बाद हम लोग K4 निकालेंगे, ठीक है। समझ गए, इतना नोट करते जाना आप लोग, ठीक है। K4 निकाल लेंगे। इसके बाद K4 क्या होता है, HF(x0 + H) और Y0 + K3, ठीक है। रख दो वैल्यू 0.05, x0 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा x1 y1, ठीक है। x1 की वैल्यू कितनी है 1.05 + 0.05, y1 की वैल्यू कितनी है 1.10949 प्लस K3 क्या है 0.13220, ठीक है। ये वैल्यू आप किस में रख दोगे भाई, इसमें, ठीक है। x की जगह पे इतना ऐड करके इतना, ठीक है। तो K4 की वैल्यू आ जाएगी 0.145382, ठीक है। तो ये आपके सभी मान आ गए, ठीक है। इसके बाद अब आपको फाइंड करना है डेल्टा y। तो डेल्टा y का फॉर्मूला क्या होता है 1/6 K1 + 2K2 + 2K3 + K4, ठीक है। सब वैल्यू रख दो 1/6। K1 की वैल्यू क्या है 0.119796 और K2 की वैल्यू कितनी है 0.13122 प्लस 2 K3 की वैल्यू क्या है प्लस K4 की वैल्यू है 0.145382, ठीक है। तो इससे आप क्या निकालोगे डेल्टा y। देखो डेल्टा y कितना आ जाएगा इसमें, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। हम इसकी कैलकुलेशन देखकर लिख देते हैं, ठीक है। 0.132003, ठीक है। फिर अब y2 कितना आ जाएगा y1 प्लस डेल्टा y, ठीक है। y1 की वैल्यू क्या थी 1.10949 प्लस डेल्टा y क्या है 0.132003, ठीक है। तो इस सॉल्व करने पर आ जाएगा 1.241493, ठीक है। इस तरह से y2 आ गया, ठीक है।
ये आंसर हो गया। यानी कैलकुलेटिव ज़्यादा है इस क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से सॉल्व हो गया अपना क्वेश्चन, ठीक है।